हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। तो आज हम हाजिर हैं आपके सामने फिर से एक नया आकाशिक रिकॉर्ड्स का एक एक्सपीरियंस लेके, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो ऑल्दो हमारे पास अनगिनत एक्सपीरियंस हैं, बट थोड़ा सा समय के चलते और बीच बीच में स्किप हो जाते हैं। लेकिन अभी मैंने आज ही जो है मॉर्निंग में ये आकाशिक देखा है, और उनके जिनका देखा था उनसे जो है कंसल्ट करने के बाद में, फिर उनसे परमिशन लेने के बाद में मैंने सोचा कि मैं तुरंत ही इसका जो है रिकॉर्ड कर देती हूँ, ताकि आपको एक नया केस स्टडी पता लगे कि हर बार आकाशिक एक नई इंसाइट एक्चुअली हमें देता है। क्योंकि कई बार हम एक वीडियो तो मैंने शायद पहले भी बनाया था कि कई बार आकाशिक में हम जो एक चीज़ लेके बैठे होते हैं ना, कि हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं, तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ के कर्मास होते ही हैं, है ना। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ पे वो हमारी सोच के भी परे है, और हम देखने चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की ये सिचुएशन उसकी लाइफ में क्यों घटी, लेकिन वहाँ पे वो व्यक्ति रीज़न कम होता है, लेकिन वहाँ पे जो है कुछ और चीज़ निकल के ऐसी आती है जो हमें शॉक्ड करती है और हमें कर्मा को बड़े अच्छे से समझाती है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स हमेशा हमें एक कर्मा को लेके बड़ा सजग करता है। तो आज का कुछ केस भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ पे कि जिस पर्सन के लिए मैं आकाशिक के लिए जो है उस मेडिटेशन में गई, तो वहाँ पे चीज़ें कुछ ऐसी निकल के आई कि जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि वाकई में कई बार हम अपनी लाइफ में जो परेशानियाँ हैं, वो कई बार हम कर्स की एनर्जी से भी पता नहीं हम क्या क्या रिसीव कर लेते हैं, और हम ताउम्र परेशानी फेस कर रहे होते हैं। तो वाकया कुछ ऐसा है कि जैसे मेरे जो क्लाइंट है, एक्चुअली उनका जो बच्चा है, वो बच्चा कैसा है कि थोड़ा शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, हैंडीक्रैफ्ट जिसको बोल सकते हैं। ऑल्दो उसका दिमाग ठीक है, बिल्कुल बड़ा प्यारा सा बच्चा है, करीब ऐसा होगा 13-14 साल का। दिमाग उसका ऐसा लगता है जैसे कि वो सारी चीज़ें समझ रहा है और बोलने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो हाथों से पैरों से उसकी आईसाइट भी ठीक नहीं है, और मीन्स उसको उस श्रेणी में रखा जाएगा जहाँ पे कि हम बच्चे को ऐसे जो शारीरिक अक्षम कहेंगे, जहाँ पे वो बोल नहीं पा रहा है, जहाँ पे वो उसके हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जो है बच्चे को मतलब एक तरह की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे बच्चे की, और ना ही फिजिकली वो ग्रोथ भी कर पा रहा, मतलब देखने में भी बहुत ज़्यादा छोटा सा लगता है। और वैसे उसको देखने से बड़ा ही क्यूट सा बच्चा, वो मैंने देखा उसको तो बड़ा ही क्यूट सा बच्चा, और उसकी एनर्जी, उसका ऑरा बड़ा पॉजिटिव। तो ये देख के बड़ा कष्ट भी मुझे हुआ कि देखो कितनी प्यारी सोल है ये, और ऐसे लगता था जैसे समझ सब कुछ रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो बच्चा बोलने में, चलने में, हर चीज़ में अक्षम है, और वो जो है इस वजह से पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें, देखो जीवन में डिस्टर्ब, एक साधारण जीवन तो वो नहीं जी पा रहा है ना, बिल्कुल ही हर समय पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड है। बड़ी ऐसे में पेरेंट्स के ऊपर एक्सट्रीम लेवल का बर्डन हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स की जो चिंता है वो जायज़ है कि अभी तो हम कर रहे हैं, लेकिन आगे इसका फ्यूचर क्या होगा, क्या ये कभी ठीक हो पाएगा, क्या जो है इसको कौन संभालेगा हमारे बाद। तो पेरेंट्स की चिंता बड़ी जायज़ होती है, ऑल्दो बहुत वो कोशिश कर रहे हैं,
और वो उसकी हर तरह के ट्रीटमेंट भी कराने की कोशिश कर रही हैं, जो जहाँ बताता है काफ़ी ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं। तो जब उनको पता लगा मेरे बारे में, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया। तो जब हमने उनकी परमिशन से और जब उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स निकाले उस बच्चे के, तब हमें पता लगा कि वहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम बच्चे से कहीं ज़्यादा जो आई निकल के, वो उनके फादर की साइड से आई। और दूसरा यहाँ पे तब मुझे रियलाइज़ उस आकाशिक को देखने से पता लगी कि उस बच्चे पे एक्चुअली कर्स की एनर्जी काम कर रही थी इस लाइफ टाइम में, और वो कर्स करने वाला कोई और नहीं, वो उनके खुद के पिता थे। कितना शॉकिंग है। आज जो पिता उसके लिए इतना ज़्यादा लाखों, और इनफैक्ट मुझे लग रहा है लाख तो शायद कम ही है, लाखों रुपए तो वो बचपन से ही न जाने कितना अमाउंट खर्च कर चुके हैं, और अभी भी वो बिना थके और उस बच्चे के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो इतना पैसा खर्च करना, इतना फिजिकल अपना समय भी सब कुछ देना, क्योंकि बच्चा टोटल पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है। तो इतनी व्यस्तता अपने जीवन के बाद भी, और पूरी तरीके से उसकी सेवा करना और पैसा भी खर्च करना, और लेकिन क्या कभी अभी उनके जेहन में भी कभी नहीं आया होगा कि जो है जिस बच्चे के लिए आज मैं इतना परेशान हूँ, उसके कर्ज का, उसकी इस हालत का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। यानी कि ऐसे नहीं है कि जिम्मेदार, देखो इंसान अनअवेयरनेस में ये चीज़ें कर जाता है। अगर अवेयरनेस ही आ जाए तो व्यक्ति अवेकन हो गया। अवेकन व्यक्ति कभी ऐसे एक्ट नहीं करता, लेकिन क्योंकि अनअवेयरनेस में ही सोल ऐसी चीज़ें कर जाती है जिसका कि खामियाजा भुगतना पड़ता है, और यही कर्म का चक्र है। और आज शनि अमावस्या भी है, उसी दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो कि हमें शनिदेव हमें कर्म समझाते हैं। वो हमें कभी दंड नहीं देते, एक्चुअली वो हमें कर्म के प्रति सचेत करते हैं कि जागरूक होकर कर्म करें, है ना। तो वहाँ पे एक्चुअली जो सीन था, जो मुझे वहाँ उनके रिकॉर्ड्स को ओपन करते ही जो मुझे एक पूरा सिनेरियो दिखाई दिया, वो ये कि जिस बर्थ से ये इश्यू, ये बच्चा लेके आया था, तो उस बर्थ में मुझे एक वो फॉरेन कंट्री का कोई था सिटी, और वहाँ पे मैंने ये जो एक बच्चा था ना, मेल बच्चा, वो वहाँ मुझे फीमेल एनर्जी में दिखाई दिया। यंग जो एज थी, फीमेल एनर्जी, और साथ में उसका एक पार्टनर था। अब मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग में जो मुझे सीन दिखाई दिया, वो उन दोनों के थोड़े झगड़ने से जो है चीज़ें मुझे स्टार्ट होती हुई दिख रही थी, कि वो दोनों का किसी बात को लेके झगड़ा हो रहा था। तो और वो झगड़ा जब हम और थोड़ा सा डीप में गए, तो वहाँ पे झगड़े में जो है वो झगड़ा था कमिटमेंट को लेके, और मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि वो जो लड़की थी, वो लड़की जो है प्रेग्नेंट थी उस समय, और कमिटमेंट को लेके वहाँ झगड़ा हो रहा था। तो बाकायदा वो एक होटल का रूम टाइप से मुझे दिख रहा था, रेड कलर के कपड़े पहने हुए, और वो लड़की थी, और वाइट कुछ शर्ट में, एकदम जो गोरे जो व्यक्ति होते हैं ना, अंग्रेज टाइप के, वो ऐसे कुछ मुझे वो पर्सन दिख रहे थे दोनों। अब मैंने उनको बाकायदा वहाँ से रूम से निकलते हुए देखा कि कुछ आपस में बात हुई है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर माहौल को शांत करने के लिए से वो दोनों कुछ बाहर निकले, और फिर एकदम से सीन चेंज हुआ, और वो मुझे किसी पहाड़ी पे दिखे। तो ऑल्दो वो शायद जो है बातचीत करने के या माहौल को ठीक करने के हिसाब से गए थे, लेकिन वहाँ पे उन दोनों के बीच में फिर से उसी बात को लेके चर्चा उठी, क्योंकि भाई वो जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और वो जो आदमी था, जो लड़का था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा था, वो नहीं कमिटमेंट देना चाह रहा था। तो बातों ही बातों में वहाँ पे उन दोनों में फिर से एक झगड़ा क्रिएट हुआ, और उसी झगड़े में और एकदम से कुछ थोड़ी सी हाथापाई जो हुई, उसमें उस लड़की से उस पर ऐसे धक्का लगा कि वो जो लड़का था, वो लड़का नीचे एकदम से जो है गिर गया, बहुत ऊंचाई से वो गिरा। और जिस ऊंचाई से वहाँ पे लुढ़कते लुढ़कते जैसे ही वो गया जहाँ पर भी, तो एकदम से वो लड़के को, वो मरा भी नहीं वहाँ पे,
ऐसे नहीं था कि वो पहाड़ी से एकदम कहीं नीचे, ऐसा सीन नहीं था। मतलब वो उस जगह पे जाके गिरा जहाँ पे कि वो गिरा थोड़ा सा ऊंचाई से, तो लेकिन वो वहाँ पे उस स्टेज में चला गया कि जहाँ पे वो व्यक्ति ना तो ख़त्म हुआ था और ना ही जो है ऐसा भी नहीं था कि वो कहीं कोमा में चला गया, वो भी नहीं दिखा, वो मुझे सीन नहीं दिखा। लेकिन वहाँ से जो सीन चेंज हुआ, वो सीन में मुझे वो बेड पे दिख रहा था, घर के बेड पे वो व्यक्ति मुझे दिखा, जहाँ पे कि वो व्यक्ति शारीरिक रूप से वो भी जो है ऐसा लग रहा था जैसे कि वो चल फिर नहीं सकता, वो बिस्तर पे ही पड़ा है। लेकिन बिस्तर पे पड़े पड़े मैंने उस व्यक्ति को, उसको कर्ज करते हुए देखा। वो लगातार वो अपनी मिस्टेक को नहीं देख पा रहा था, लेकिन क्योंकि उसका जीवन खराब हो चुका था, वो अपना करियर उसका चौपट हो चुका था, वो जो है अपना आगे के कुछ कामकाज नहीं कर पा रहा था, वो उसकी लाइफ पूरी हेल हो गई थी। क्योंकि जो व्यक्ति बिस्तर पे चला गया, अब ना वो कोमा में है ना कुछ है, लेकिन वो शरीर से पूरी तरीके से जो है एक मतलब उसका शरीर काम ही नहीं कर रहा, किसी तरीके से चल फिर नहीं पा रहा, कुछ नहीं है। तो वो मैंने वहाँ पे देखा कि वो आए दिन उसको ना कर्ज करता था कि उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये जो कर्ज, इधर उस लड़की का सीन मैंने देखा कि वो जो लड़की थी जो कि इस जन्म में वो बच्चा था, तो उस लड़की को थोड़ा अपराध बोध ज़रूर से हुआ, क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी। क्योंकि वो मैंने लड़की को जहाँ पे देखा था वो काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड लड़की लग रही थी, तो और लड़का लेकिन एम्बिशियस था। तो उस लड़की को मैंने थोड़ा रिग्रेट करते हुए भी ऐसे देखा, उसको भी गिल्ट ज़रूर से हुआ, लेकिन वो फिर उसकी लाइफ से जो है चली गई थी और उसने फिर उस बच्चे को जन्म भी दिया। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने फिर एक क्वेश्चन नेक्स्ट किया कि इनके पेरेंट्स का क्या यहाँ पे रोल है, क्योंकि बच्चे को जो है यहाँ पे वो चीज़ तो निकल के ही नहीं आ रही कि ये बच्चे, क्योंकि बच्चा अपंग है, यहाँ पे बच्चा अपंग है इस जन्म में, लेकिन उस जन्म में लड़की का तो इतना ही रोल था, लड़की ने तो उसको धक्का दिया। तब मुझे वहाँ पे जो इंसाइट मिली, और जो क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ सीन के माध्यम से, कुछ वर्ड्स के माध्यम से, जैसे जो स्पिरिचुअल टीम हमें बताती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हमें किसी भी तरीके से यहाँ पे रिवील होती हैं। तब मुझे वहाँ पे ये इंसाइट मिली कि ये जो कर्ज कर रहे हैं वो कोई और नहीं, ये जो उनके उस टाइम में जो पार्टनर थे और इस टाइम में वो ही पिता है। इसलिए आकाशिक हमें बड़ा शॉक्ड करते हैं। हमें नहीं पता कि आज जो पिछले जन्म का हमारा पार्टनर था वो आज हमारे पेरेंट्स भी बन के आ सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कर्मा का लेन देन है। इसीलिए जो हम गहराई, आकाशिक देखने के बाद ही हम इतने गहराई में ईश्वर से जुड़ते हैं, समझ जाते हैं वाकई में ये सिर्फ कर्म के लेन देन है, और इसके लिए ही हम जो है बार बार धरती पे आना पड़ता है, सिर्फ कर्मा की वजह से। तो यहाँ पे मुझे जो इंसाइट मिली कि देखो, जैसे ही इन लोगों का इस लाइफ टाइम में, क्योंकि सोल ने ट्रेवल की, वो घटना उस जन्म में घट गई, लेकिन क्योंकि आज जो बच्चा है उनके पेरेंट्स की एज तो काफ़ी है ना, बच्चा तो अपने पेरेंट्स से छोटा ही होता है। तो ये सवाल भी मैंने वहाँ पे उठाया। तो लेकिन मुझे जो जो चीज़ें वहाँ पे रिवील हुई, कुछ कभी लिखने के फॉर्म में, कभी सुनाई दिया, कभी दिखाई दिया, तो कि सोल की, क्योंकि अब ये समय आ गया था, उसी तरीके से भगवान और प्रकृति क्या करती है, हमारी सोल ट्रैवलिंग को तय करती है। तो जब इनका मिलने का समय आया, कर्मा क्लिंजिंग का समय आया, तो उसी सोल ट्रैवल करते करते अपने, उन्होंने कब उसके बाद में हो सकता है कोई से जन्म लिए हो, उसने कहीं हो सकता है अलग जन्म कुछ लिए हो, लेकिन जैसे ही जो कर्म उस समय बीज बोया गया था, है ना, तो वो जब फलित होने का, वो वृक्ष का और वो फल देने का समय आया, तो यहाँ पे तीनों ही लोग जर्नी करते करते एक टाइम लाइन पे आकर मिल गए। और जो लड़की थी, जो बच्चा था, जो उस लड़की ने जो जन्म दिया था, वो उसकी मदर थी। और वो मैंने कहा ये क्यों आई, वो अटैचमेंट के चलते आई, क्योंकि जो इस जन्म का लड़का था, है ना, सॉरी, जो इस जन्म का बच्चा जिसके लिए हम ये आकाशिक देखने गए थे, वहाँ पे उसके कर्म से कहीं ज़्यादा, क्योंकि उसने अनअवेयरनेस में, उससे तो उतना ही गलती हुई कि उसने तो अपना हक मांगा था, लेकिन अनअवेयरनेस में या लड़ाई झगड़े में क्या हुआ कि उससे तो वो धक्का लगा, उसकी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी, ठीक है, लेकिन वहाँ पे
असली इशू उसके फादर का निकल के आया, क्योंकि वो कमिटमेंट देने नहीं चाह रहा था, ठीक है, और उसने ही उसको कर्ज किया। तो लेकिन क्योंकि वो बच्चा उस समय लड़की के रूप में था और लड़की प्रेग्नेंट थी, तो उससे जो बच्चा पैदा हुआ वो आज उसकी मदर है। और क्योंकि यहाँ पे उसने अपनी माँ के संघर्ष को देखा था, वो आजीवन सिंगल मदर के फॉर्म में वहाँ पे जो है उसको पालती रही। और एक जो अटैचमेंट होता है, तो वो अटैचमेंट के चलते वो सोल जो है वापस यहाँ पे एज अ मदर उससे कनेक्ट हुई है। और आज क्योंकि देखो उस वर्थ में उसने बहुत सारी परेशानियों के चलते भी उसका लालन पालन किया, तो आज वो सोल, क्योंकि कर्मा है, रिटर्न बैक मिलते ही हैं, पे बैक होता ही है, तो आज वो भी अपने कर्मा पे बैक उसकी सेवा करके कर रही हैं। और प्लस जो फादर है, क्योंकि वहाँ पे उनका कमिटमेंट का इश्यू रह गया था, वो क्योंकि वो लड़की और वो उसका होने वाला बच्चा, वो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके फादर की। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है, क्योंकि जो उस लड़की के बच्चा हुआ था, है ना, तो क्योंकि वो उनके फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, उस जन्म में उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो भागे थे, तो आज वो उसकी वाइफ बन के आई हैं, ठीक है, यानी कि उस बच्चे की मदर बन के आई हैं और उस इंसान की वाइफ बन के आई हैं। यानी कि इस बच्चे के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गई थी, कमिटमेंट रह गए थे, और उनके जो बच्चा हुआ था जो आज उनकी वाइफ के रूप में आया है, तो यहाँ पे वाइफ के लिए भी जो उनके कमिटमेंट हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो यहाँ पे कर्मा उस इंसान का अपनी वाइफ के साथ में भी था, मतलब जो कि उस जन्म में बच्ची थी, और जो उस जन्म की पार्टनर थी वो इस जन्म में बच्चा है। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ, एक तरफ वाइफ एक तरफ बच्चा, जो कि उस जन्म में एक तरफ बच्चा था और एक तरफ मतलब वाइफ बन नहीं पाई लेकिन वाइफ थी, है ना, पार्टनर थी। तो इस तरीके से चक्र यहाँ पे चला। इन दोनों के प्रति ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकम्प्लीट रह गई थी। और दूसरा, क्योंकि यहाँ पे देखो कर्मा, उन्होंने जो कर्ज करने का कर्म किया, और वो भी उनसे अनअवेयरनेस में हुआ, क्योंकि भाई वो एक उस जीते जागते अपंग स्थिति में आ गई थी, तो उन्होंने उनको, लेकिन होता क्या है ना, इंसान अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ नहीं करके, उन्होंने कर्ज तो किया लेकिन उस समय वो ये रियलाइज़ नहीं कर पाए, क्योंकि वो मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखा कि वो रियलाइज़ कर रहे थे। वो सिर्फ उन्हें कर्ज कर रहे थे कि देखो ये जो है उनकी वजह से मैं आज इस स्थिति में हूँ। तो अंदर से निकलने वाली जो आह होती है ना, उसने यहाँ पे काम किया। इस तरीके से कई बार हमारी लाइफ में जो है कर्ज काम करते हैं। और देखो यहाँ पे ना मुझे एक ये नया एक्सपीरियंस मिला कि कई बार हम सोल ये सोचती है हमारा ही कोई ऐसा कर्मा होगा, लेकिन यहाँ पे देखो मेन जो कर्मा निकला वो फादर का निकला, उस बच्चे के प्रति भी, है ना। और देखो आज जो उनकी वाइफ है उनके प्रति भी दो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और साथ में, लेकिन ये वैसे अगर वो सिंपल छोड़ देते और तो कर्ज करते, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली अपंगता इसलिए ही आई क्योंकि उन्होंने हमेशा कर्ज किया उसको, जीते जी, मतलब जब तक जिए जब तक वो कर्ज ही करते रहे। तो कर्ज की वजह से क्या हुआ ना, जिस तरीके का जीवन उन्होंने बिताया वही सेम जीवन आज उनके बच्चे को मिल रहा है। तो यहाँ पे वो बच्चे, वो साधारण जीवन लेके भी आ सकता था, अच्छे खासे शरीर का भी आ सकता था, लेकिन कर्ज की एनर्जी ने उसे आज अपंग बना दिया। उसका अपना कोई ऐसा यहाँ पे कर्मा नहीं था, लेकिन एक कर्ज की एनर्जी ने उसको आज अपंग बना दिया। इसलिए मैंने ये भी देखा कि वो बच्चे का दिमाग ठीक ठाक से काम करता है, वो सारी चीज़ें समझता भी है, उसका ऑरा बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन बड़ा अच्छा सा अट्रैक्शन उससे फील होता है, लेकिन सिर्फ एक कर्ज की वजह से आज वो ऐसा जीवन जीने पे मजबूर है। इसलिए देखो ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि कभी भी किसी को बद्दुआ ना दें, क्योंकि देखो दुआओं में भी जितना असर होता है तो बद्दुआएं भी काम करती हैं। और एक्चुअली बद्दुआ क्या, फिर आपने देखा कि बद्दुआ हमारे लिए ही काम करती हैं, मतलब दूसरे के लिए ही काम करती हैं। बद्दुआओं का असर एक्चुअली हमें भी मिलता है। अगर हमने किसी के लिए बैड वर्ड्स बोले भी हैं तो देखो यूनिवर्स है, सारी चीज़ें गोल गोल यहीं यूनिवर्स में घूमती हैं, और जो है वापस जब
हमारा टर्न आता है तो हमें मिलती ज़रूर है। तो इसलिए बोलते हैं कि जब हम दुआ देते हैं तो वो लौट के आती हैं, तो बद्दुआ भी लौट के आती ही हैं। अगर आपने बद्दुआ किसी दिल से अगर आपके निकल रही है ना, तो मतलब कहने का भाव ये है कि अपने शब्दों का चयन और चीज़ों को देख के समझ के, पहली बात हम वो मिस्टेक ही क्यों करें जहाँ पे कि क्योंकि यहाँ पे वो व्यक्ति, वो लड़की तो गलत नहीं थी जो कमिटमेंट मांग रही थी, जिसके गर्भ में उनका बच्चा पल रहा था, वो गलत तो नहीं थी। तो कुछ गलत और अनीति करने से बचें, है ना। ईश्वर से जुड़े रहें, अपने आप से जुड़े रहें, सत्कर्म से जुड़े रहें और न्याय से जुड़े रहें सबसे पहले। क्योंकि जब शनिदेव भी हमें यही सिखाते हैं कि जब तक आप न्याय से नहीं जुड़ोगे तब तक जो है फिर चीज़ें गलत हो जाएंगी, है ना जी। कर्मा इस तरीके से पे बैक होते ही हैं। और यहाँ एक बात और जो बड़े गहराई से समझने की है वो ये कि इस पूरे सिनेरियो में सबसे ज़्यादा कष्ट आज किसे मिल रहा है। वो जो बच्चा है वो तो अभी बिल्कुल एक अचेतन अवस्था में है। हाँ, सोल मेमोरी में सब कुछ होगा उसके, लेकिन वो अभी उस अवस्था में है जहाँ पे वो सिर्फ मुस्कुराता रहता है और उसे किसी चीज़ का ये एहसास भी नहीं है कि मैं इस कंडीशन में हूँ या मुझे ऐसा जीवन चाहिए था या वैसा, वो कुछ नहीं। हमेशा मैंने उसको एक खुश मिजाज स्थिति में देखा, लेकिन जिसने कर्ज किया उसकी हालत कैसी है कि वो जो जिन जिम्मेदारियों से भाग रहे थे, तो एक तो वो जिम्मेदारी यहाँ पे, क्योंकि उस तरीके से तो वो भाग सकते थे, लेकिन एक फादर के रूप में वो नहीं भाग पा रहे। जो होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी से भाग रहे थे वो भी मिला, और कर्ज की जो एनर्जी उन्होंने थ्रो की, सबसे ज़्यादा कष्ट आज वही इंसान झेल रहा है। और उस कर्ज से, क्योंकि उसको लगातार बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ रही है। मैं अनंत ही इसको बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे पैसे उनके ऐसे पानी की तरह जा रहे हैं। तो ये भी, वो तो ऐसा है कि वो काफ़ी सक्षम है तो वो कर पा रही है। अदरवाइज़ अगर किन्हीं के पास पैसे की प्रॉब्लम होती तो इतना अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब यहाँ पैसे से भी बात जा रही है, मानसिक शांति भंग हो चुकी है, और जीवन को जिस तरीके से जीना चाहिए वो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है। तो कर्ज की एनर्जी में सबसे ज़्यादा जो इंसान जल रहा है वो खुद ही जल रहे हैं, खुद ही उनको यहाँ पे कर्मा रिटर्न बैक उस बच्चे से कहीं ज़्यादा मुझे उनका दर्द दिखता है यहाँ पे, कि वो जो है उस कर्ज की एनर्जी का फल खुद झेल रहे हैं इस बर्थ में। तो ये जो केस है ये हमें ज़रूर से ये सिखाता है कि किसी को बद्दुआ देने से पहले 10 बार सोचें कि चीज़ें लौट के ज़रूर आती हैं। तो मुझे तो वाकई में ऐसा लगा था जैसे कि वो जो है बच्चे का कुछ ऐसा निकलेगा, लेकिन यहाँ पे निकली तो कर्ज की एनर्जी निकली। तो इसलिए कभी भी किसी को बद्दुआ ना दें। अगर कुछ गलत हो भी रहा है, ईश्वर से उसके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना मांग के आप छोड़ दें, ब्लेसिंग दें ऐसे व्यक्ति को, इनफैक्ट, ठीक है। और अगर जैसे अच्छा ये भी होता है कि कई बार बहुत किसी के साथ में गलत होता है तो न्याय के लिए ईश्वर पे छोड़ दें, वो ईश्वर न्याय करता है। लेकिन जब तक अगर हम अवेयर हैं, हम चीज़ों को समझ सकते हैं, तो हम किसी को अगर शब्दों से ये बद्दुआ ना दें, ये तो मैं ज़रूरी कहूँगी, ठीक है। तो हालांकि वहाँ पे मुझे हीलिंग की परमिशन मिली, मैंने हीलिंग के लिए पूछा भगवान से, तो तुरंत ही वहाँ पे फिर हीलिंग भी मैंने की, है ना। तो अब देखते हैं, और कुछ मुझे इम्पोर्टेंट मैसेजेस मिले, है ना, क्या कुछ करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, है ना, कुछ स्पिरिचुअली और कुछ प्रैक्टिकलिटी में क्या कुछ करना है, कितने परसेंटेज तक वो बच्चा ठीक हो सकता है, ये सारे कुछ मैसेजेस भी मैं वहाँ से डिकोड करके लेके आई। तो वो सब बहुत पर्सनल है ना, तो वो मैंने उनको सब जो है समझा दिया है। तो आई होप कि बस ईश्वर
ज़रूर से अब इस कर्मा का ये यहाँ पे जन्म में जो अपना कर्म क्लींच करने के लिए मिले हैं, तो ईश्वर इन सभी तीनों सोल्स के कर्मा को यहाँ पे माफ़ करके और उन्हें एक बेहतर जीवन दे। पिछले जन्म की जो भी चीज़ रह गई थी वो यहाँ पे ख़त्म हो और ये एक सुखी जीवन बिताएं, ऐसी ही मेरी भी प्रार्थना है। तो आपको इस आकाशिक को सुन के क्या कुछ महसूस हुआ, आपने कर्मा को कितना समझा, तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। क्या आपने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह के भी आकाशिक हो सकते हैं? क्या कर्स की एनर्जी भी इस तरीके से इंसान को ना चाहते हुए भी ऐसा जन्म देने पे, ऐसा कुछ फेस करने पे मजबूर कर सकती है? तो अपना एक्सपीरियंस आप ज़रूर से शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट आकाशिक एक्सपीरियंस में। और बाकी अगर आपको अपना आकाशिक रीड कराना है तो ज़रूर से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे निकालते हैं ये सीखना भी है, तो अभी मैंने लास्ट 2 मंथ पहले ही जो है ये कोर्स कराया था और अभी फिर से मैं लॉन्च करूँगी। तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, खुद अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ज़रूर से करें। और मुझे आप मैसेज करके अपना सेशन बुक कर सकते हैं, तो या अपना वर्कशॉप बुक कर सकते हैं। तो नमस्ते, राधे राधे।